हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम सॉरी थोड़ा ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, भी समानुपाती आर, या भी बटे आर बराबर आई। तो इसका ऑप्शन ए होगा, V इक्वल टू आई आर 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, अंतःस्यंदन, प्रासरण, भस्मीकरण। जल रिसकर भूमि में प्रवेश करना अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्यंदन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतःस्यंदन। इसे रिसकर। अगला क्वेश्चन, तो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। इसका 12, 14, 8, 16। इसका हो गया है, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान को जो तुलना किया जाता है कार्बन के समस्थानिक 14 से किया जाता है, इसलिए इसका समजातीय का जो होगा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत फोटोग्राफी करने का मतलब, जो हम लोग आईना देखते हैं उसमें पीछे जो लगा होता है वो नहीं लगा रहे तो नहीं दिखेगा फेस, उसी को श्वेत फोटोग्राफी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। इसका उपयोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड नहीं किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है और सिल्वर क्लोराइड का भी किया जाता है। तो ऑप्शन दोनों है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को दिशा को उलट देता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को दिशा को उलट देता है। ऑप्शन ए है कुंडली, बी है मृदु लौह कोर, विभक्त वलय फ्राई। तो इसका देखिएगा ध्यान से, विद्युत मोटर में जो होता है विभक्त वलय, वो विद्युत मोटर का धारा के प्रवाह को दिशा को उलट देता है, इसलिए चुंबक जो है बीच में ही काम करता है। तो इसका आंसर होगा सी विभक्त वलय। कुंडली नहीं होगा, मृदु को। अगला क्वेश्चन, बल्ब के फिलामेंट में खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है क्या। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी है उच्च धारा, ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोधकता
उच्च वोल्टेज, इनमें से क्या सही होगा बताइएगा। तो देखिए बल्ब का फिलामेंट होता है जो इसे रहता एकदम पतला रहता है और ऐसे ऐसे घुमा रहता है। ये क्या कहते हैं, एक तो एक लंबा रहता है और दूसरे एकदम पतला रहता है। ये लंबा रहेगा, इससे फायदा क्या होता है कि इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा चमकेगा, ज्यादा चमकेगा। वह ढंग कर रहा है, इसलिए इसका उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर बताइए। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी उपस्थित के छल्ले, ऑप्शन सी स्पाइनल, ऑप्शन डी पसली। आंसर दीजिए इसका। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। तो इसका सही हो जाएगा उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के छल्ले जो होता है वो क्या करता है, वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका देखिएगा, कार्बन का होता है, कार्बन का C6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलिएगा, पहला में 2n² फार्मूला होता है, तो पहला में 2, दूसरा में 4। ठीक, तो कोषों की कुल संख्या कितने हो गया, पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तो इसका कोषों की संख्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो ऑप्शन इसका है केंद्रक, रक्षक कोशिकाएं, कोशिका झिल्ली, रंध्र। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र जो है गैसों का आदान प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर रंध्र। अगला, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। बताइए। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। देखिए,
इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण की उपस्थिति है, जल प्रदूषण का सूचक है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरा, सालोमेना टाइफी, ई कोलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई कोलिफॉर्म, ई कोलिफॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? निम्न में से किस तत्व के रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो बताइए इसका, आर्गन, सल्फर, पोटेशियम, नियोन। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। आर्गन का 18 परमाणु क्रमांक, सल्फर के 16 और फास्फोरस का 15, नियोन का 10। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है? कोई भी अभिक्रिया अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेप अभिक्रिया, ऑप्शन डी। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे कहते हैं विस्थापन, जो जिसका आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? कैलोरी, वाट सेकंड, किलोवाट घंटा, जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की इकाई कैलोरी भी होती है, किलोवाट घंटा भी। लेकिन विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होता है किलोवाट घंटा। थैंक यू, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है।